Do you want to buy a scientific calculator? So should you buy this or this? So in this astounding video, I will help you which calculator should you buy. तो भाई अगर आज ये वीडियो आप पूरी देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लैक वाला ख़रीदना चाहिए या ब्लू वाला ख़रीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हम चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा कैलकुलेटर अट्रैक्टिव है, फंक्शन किस में ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी किसकी अच्छी है, रिलायबल कौन है, सोलर चार्जिंग किस में है, एग्ज़ाम में कौन अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और एग्ज़ाम में इन दोनों में से कौन सा अलाउ है, और सेल पावर किसकी अच्छी है, और माय प्रेफरेंस यानी मुझे क्या लगता है कौन सा बाय करना चाहिए, और प्राइस। देखो भाई, मैं खुद जो है वो 5-6 साल से ये कैलकुलेटर्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा कैलकुलेटर आपने बाय करना है। तो चलो आओ दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ऐसा कंपैरिजन आपने अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। अच्छा, सबसे पहले तो इसके इंटरफेस की बात कर लेते हैं कि ये दोनों दिखते किस तरह के। थोड़ा मुंह दिखाई तो हो जाए इनकी। तो ये वाला हमारा इस तरह का प्यारा सा दिखता है, ठीक है। और फिर जो रंग बिरंगी शौकीन है तो वो ये वाला इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये दो कैलकुलेटर आपके सामने आ गए। अब देखो, डिसाइड कर लो कौन सा लेना है इसमें से। अभी देख लो तो अट्रैक्टिव कौन सा है। अगर मैं अपनी प्रेफरेंस कहूँ तो भाई मुझे ये वाला अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि ये वाला जल्दी गंदा हो जाता है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। देखो ना, इसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, और अगर स्क्रैचेस आ जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। आप ये कैलकुलेटर बाय कर लेते हो मार्केट से तो ये जल्दी जो है वो पुराना सा दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि भाई ये सिल्वर कलर में आ रहा है और यहाँ ब्लू में है, तो ये भी बहुत जल्दी इसका रिमूव हो जाता है, और फिर ये स्क्रैचेस बहुत इस पर ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, अब ये कैलकुलेटर भी यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा ये पुराना है। अच्छा, एक और चीज़ कि इसके ये जो बटन है ना, इसके ऊपर से ये नंबर भी बहुत जल्दी मिट जाते हैं। इसके ऊपर से नहीं मिटे हैं अभी तक, तो ये बिल्कुल प्रॉपर लिखा हुआ है। तो मेरी नज़र में देखा जाए तो अट्रैक्टिव ब्लू वाला है, ठीक है। तो इधर जो हम मार्क्स देंगे, ये वाला अट्रैक्टिव है और ये वाला कम अट्रैक्टिव है, ठीक है। क्योंकि देखो ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना देखने में, ब्लू वाला अट्रैक्टिव लग रहा है, और ये थोड़ा कम अट्रैक्टिव है। तो मोबाइल टाइप ही मालूम हो रहा है, ऐसा लग रहा है पुराना मोबाइल है। लेकिन अब आ जाते हैं फंक्शंस पर बात करते हैं। तो आओ देखो फंक्शंस, अगर आप देखो तो हर चीज़ सेम ही आपको नज़र आएगी, बटन वगैरह भी सेम नज़र आएंगे आपको, सब कुछ इसमें सेम नज़र आएंगे। लेकिन ये वाला कैलकुलेटर आगे का वर्जन है तो इसमें फंक्शन ज़्यादा ही होंगे। तो ये वाला जो है वो आपके पास कोई इतना फ़र्क नहीं है दोनों के फंक्शन में। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, दोनों के फंक्शंस में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन ये नया वर्जन है तो इसमें शायद फंक्शंस थोड़े से ज़्यादा हों। तो फंक्शन वाला जो हम रखेंगे वो रखेंगे सेम है, दोनों में सेम है, ठीक है। कोई ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बिल्ड क्वालिटी में बहुत फ़र्क है, बिल्ड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्ड क्वालिटी में अच्छा नहीं है। मतलब अगर ये गिरता है तो बंद होने लग जाता है, ब्लिंक करने लग जाता है, ज़्यादा अगर आप इसे फेंकोगे तो ये टूट भी जाएगा। लेकिन ये बिल्ड क्वालिटी में अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो वेट भी ज़्यादा है। अगर दोनों में से वेट की बात करें ना तो इसका वेट आपको ज़्यादा फील होगा और आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, इसका अच्छा खासा वेट है। इसका वेट कम है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसकी मजबूती कम है, इसकी मजबूती आपके पास अच्छी है। तो बिल्ड क्वालिटी में जो हमारे पास नंबर जा रहे हैं वो हमारे पास ब्लैक वाले पे जा रहे हैं, ब्लू वाले की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर देखे जिनके तो अंजर पिंजर हुए होते हैं, यानी कभी यहाँ से टूटे हुए होते हैं, कभी यहाँ से टूटे हुए होते हैं, कभी इनका ये बैक ही गायब हो जाता है, और बैक भी इसका थोड़े टाइम में लूज़ हो जाता है। इसका जो बैक है ये भी थोड़ा लूज़ हो गया, देखो इतना लूज़ हो जाता है कि फिर यूँ ज़रा सा भी करो ना खुद ही गिर जाएगा। लेकिन इसका बैक अभी तक देखो टाइट है, लूज़ नहीं हुआ है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी ब्लैक वाले की अच्छी है। अब रिलायबल कौन है? तो देखो भाई, जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी वही रिलायबल होगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी पे कभी कभार रिलायबिलिटी नहीं आती है, उसके अंदर कैसे कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए हैं, उसके अंदर किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं, इसके ऊपर आती है रिलायबिलिटी। तो देखो ये ज़्यादा रिलायबल है। क्यों रिलायबल है? क्योंकि ये तेज़ चलता है, ठीक है। इसकी स्पीड ज़्यादा है, मैंने इसकी स्पीड को नोट किया है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, दिखने में भी ये मुनासिब है, और ये हाई वेट है, इसका वेट ज़्यादा है। इसमें कंपोनेंट भी ज़्यादा अच्छे इस्तेमाल किए गए होंगे जब इसका वेट बड़ा है। इसका वेट बटनों की वजह से नहीं बढ़ा होगा, इसके अंदर जो कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए उनकी वजह से बढ़ा होगा। अच्छा, दोनों में याद रखना, आपके पास कासियो भी आता है, सिटीजन्स भी आता है। तो कासियो या सिटीजन्स वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ब्लैक वाला ज़्यादा रिलायबल है। तो यहाँ पर भी मार्क्स जा रहे हैं
ब्लैक वाले को, थोड़ा सा ये उलट हो गया, तो यहाँ पर मार्क्स जाते हैं ब्लैक वाले को, ब्लू वाला कम रिलायबल है। सोलर चार्जिंग, मज़े की बात बताऊं, इसकी सोलर चार्जिंग मैंने टेस्ट की है, पीछे कोई ऐसी कनेक्शन इसमें नहीं है कि सोलर चार्ज होगा, ये कॉपी होती है, फर्स्ट कॉपी कह लो इसे। अगर इसको आप खोलोगे तो आप देखोगे कि ये जो इसका सोलर वाला जो पार्ट दिया हुआ है ना, इसकी कोई कनेक्शन नहीं है पीछे से, ठीक है, ये फर्स्ट कॉपी आती हैं, तो इसकी पीछे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये सोलर चार्ज नहीं होता, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, इसका कोई सोलर चार्जिंग नहीं है। अब ये वाले पे आ जाओ, क्या इसमें सोलर चार्ज है या नहीं है? तो देखो भाई, मुझे पूरी उम्मीद है इसके अंदर भी कोई पीछे से कनेक्शन नहीं होगा। मैंने इसे खोला नहीं है, मैंने इसको अभी तक खोला नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसे खोलूँ। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो ये चीज़ें खोलना तो हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है, लेकिन मैंने इसे नहीं खोला क्योंकि ये महंगा है। तो महंगा अभी इस पे नहीं जाता, महंगा है सस्ता, ये दोनों अलग अलग प्राइसेस में आता है। तो ये मैंने नहीं खोला क्योंकि न्यू है, अभी तक इसने कोई प्रॉब्लम नहीं की, तो मुझे इसे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको मैंने बहुत बार खोला है, अलग अलग कैलकुलेटर को खोला है, तो इसमें कोई सोलर चार्जिंग नहीं है। तो ये लेके चलते हैं, सोलर चार्जिंग दोनों में ही नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये भी फर्स्ट कॉपी है, तो इसमें भी मुझे उम्मीद नहीं है कि सोलर चार्जिंग दी गई होगी। सोलर चार्जिंग दोनों में नहीं है। एग्ज़ाम परफॉर्मेंस, अभी मेरा एग्ज़ाम गुजरा है, सेमेस्टर एग्ज़ाम, मेरे पास ये नहीं था, ठीक है, मैं हमेशा ये यूज़ करता था, लेकिन ये था मेरे पास, तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। इसको हैंडल करना भी ईजी था, रखना भी ईजी था, नंबर भी इसमें बहुत अच्छी तरह विजिबल हो रहे थे। बेशक इसमें भी विजिबल है, लेकिन इसमें नंबर भी बहुत अच्छी तरह विजिबल हो रहे थे। कैरी करना भी इसे ईजी है, और ये थोड़ा सा कैरी करने में मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ से ना उठा हुआ भी है, तो ये कैरी करना भी ईजी है, और कैलकुलेशन भी तेज़ कर रहा है। मैं इसको नंबर दूंगा ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है? एग्ज़ाम परफॉर्मेंस ब्लैक की अच्छी है, ब्लू की अच्छी नहीं है, ठीक है। अलाउ इन एग्ज़ाम, दोनों ही एग्ज़ाम में आपको अलाउ हैं। देखो कुछ कैलकुलेटर अलाउ नहीं भी होते हैं, जैसे कि 9 और 10th में आपको ये दोनों ही अलाउ नहीं होंगे। फिर बता रहा हूँ, 9 और 10th में ये दोनों ही अलाउ नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ये दोनों ही अलाउ हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोनों अलाउ हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स में भी अलाउ हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में। हाँ, एप्टीट्यूड टेस्ट में भी कुछ एग्ज़ाम्स में ये दोनों अलाउ नहीं होते हैं। तो कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं साइंटिफिक का, ये आपको जो है वो पेपर की गाइडेंस में देखना पड़ता है। तो ये अलाउ है, मैं लिख देता हूँ अलाउ किसके लिए नहीं है। 9 और 10th के लिए ये नॉट अलाउ है, ठीक है। 11 और सेकंड ईयर के लिए ये अलाउ है। 10th के लिए ये नॉट अलाउ है, और 11 और सेकंड ईयर के लिए ये अलाउ है, ठीक है। और सेम इसका भी है, इसका भी लिख देता हूँ, 9 एंड 10th नॉट अलाउ, और 11 एंड सेकंड ईयर ये अलाउ है, ठीक है, ये अलाउ है। सेल पावर पे आ जाते हैं। इसका सेल अक्सर 2 साल 1.5 साल बाद जवाब दे जाता है, या बहुत ज़्यादा खींच ले तो 2-2.5 साल आराम से खींचता है। लेकिन मैंने आज तक जितने भी साइंटिफिक कैलकुलेटर लिए हैं, 2 साल से ज़्यादा तो आगे इनका सेल कभी गया नहीं, इस वाले का। लेकिन इसका सेल, मुझे उम्मीद है इसमें ज़्यादा पावर का सेल लगाया गया होगा, क्योंकि ये वाला जो है आपके पास सेल की जो इंस्ट्रक्शन है वो इसके पीछे आपको यहाँ लिखी भी मिलेगी, ठीक है। तो इसका सेल इसका ज़्यादा अच्छा होगा। तो ब्लैक वाले का सेल अच्छा है, पावरफुल है, तो यहाँ पर भी मार्क्स जाते हैं ब्लैक वाले को, और ब्लू वाले को नहीं जा रहे हैं। माय प्रेफरेंस, तो देखो भाई, मैं जो अच्छा पसंद करता हूँ ना यूज़ करना, वो यही वाला है। पहले ये पसंद करता था, लेकिन जब से मुझे ये वाला मिला है, मैं इसका दीवाना हो गया हूँ, ये मेरे दिल के करीब आ गया। तो वो होता है ना, नया आ जाए तो पुराने को भूल जाते हैं लोग, तो ये पुराना है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में ये हो रहा है तो अच्छी बात है। हकीकत में ऐसा नहीं करें कि भाई नए लोग आ रहे हैं तो पुराने को भूल लें। हकीकत में इंसानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि नए लोग आ गए हैं तो पुराने को भूल गए। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ करना चाहिए। अब कोई किसी के पास है आईफोन 14, अब 15 आ गया है, वो 15 पे अपग्रेड कर ले, तो क्या 14 रोएगा, नाराज़ होएगा? क्योंकि उसके पास फीलिंग्स नहीं है ना। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको पुरानों को ही रखना चाहिए, और नए आए उनको भी वेलकम करना चाहिए। तो भाई ये वाला नहीं, ये वाला दिल के करीब, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इस आज की वीडियो के बाद कैलकुलेटर बाय कर ही लो जाके। अब आ जाओ प्राइस पर। नो डाउट इसकी प्राइस कम है, क्योंकि ये पुराना है, ये नया आया है, इसकी प्राइस ज़्यादा है। इसकी प्राइस अगर 2000 है, 2-2.5 इससे ज़्यादा का ये नहीं मिलेगा। लेकिन ये आपको मार्केट में 2.5 से 3 हज़ार का मिलेगा, या 2000 तक का भी मिल सकता है। तो इसकी प्राइस मुख्तलिफ है, 2000 की भी हो सकती है, 2.5 और 3000। लेकिन ये वाला आपको 1700, 2000 इसके अंदर मिलेगा। तो प्राइस इसकी हाई है। तो हाई प्राइस किसकी है? इसकी प्राइस हाई है,
ठीक है, हाई है, इसकी लो है, ठीक है। तो ये कुछ इसका कंपैरिजन था कि साइंटिफिक कैलकुलेटर कौन सा बाय करना चाहिए। तो इसमें आपके पास सिर्फ एक टिक आया है और इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 टिक आए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 500 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं या कुछ पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं तो दे लो, लेकिन बाय जो है ये ब्लैक वाला ही करो। और ये दोनों सिटीजन्स के हैं मेरे पास, आप कासियो के बाय कर लेना, ठीक है, कासियो के। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी और आप जल्दी से जाके ब्लैक वाला बाय कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, सपोर्ट करना, दोस्तों में शेयर करना। ऐसी वीडियोस इंशाल्लाह आगे भी लाता रहूँगा कंपैरिजन्स की, जिसमें आपको पढ़ने में मदद मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती